साल से देख रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ। इनकी पूर्वजों यहाँ कब्जा किए हुए बनाए हुए हैं। हाँ। इनको गरीब होने के नाते परेशान करा, शासन प्रशासन पुलिस चौकी थाना सब परेशान कर रहे हैं इनको। इस मामले में जांच करवाइए, माननीय न्यायालय का जजमेंट आना चाहिए। और अगर न्यायालय कहता है कि राम आधार गलत है, जमीन को खाली करवा दीजिए। और अगर न्यायालय कहता है कि राम आधार सही है, तो इनकी जमीनियां वैसे ही रहने दीजिएगा। अन्यथा इनको गरीब होने के नाते परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित कर रहे हैं लोग, चौकी थाना लेखपाल सब लोग ये गरीब होने के नाते। आज मैं माननीय विधायिका शोभा सिंह जी के पुत्र से इस मामले में बात करने वाला हूँ। मित्रों, इस वक्त बड़े गांव में हूँ, हाँ, बड़ा गांव में, और ये राम आधार हैं। राम आधार इस वक्त पीड़ित हैं। किससे पीड़ित है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे रहा तो यहाँ पर दंगा हो जाएगा, मैं इतना ही कहूँगा। ये पीड़ित हैं, ये दौड़ दौड़ कर इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन इनको कहीं से मदद नहीं मिल रही है। ये घर जो है ये राम आधार का है, और ये रोड जो है ये रोड सरकार की है, और सरकार के किनारे ये घर है, तो रोडवा ये जमीनिया की कीमत ना बहुत बड़ी हो गई है, तो इसलिए सभी लोग इसको हथियाना चाहते हैं। राम आधार के पीछे कॉलोनी बनी है, बाप दादा की कब्रिस्तान और समाधि बनी है, और कुआं भी है, घर भी बना रखा है, मिस्त्री का काम करते हैं, साइकिल वाइकिल पंचर वंचर लगाते हैं, दुकान भी कर रखा है, मंदिर भी है, और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है। थोड़ा पास में आइए, आपसे कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़मीन की कीमत ज़्यादा है, रोड के किनारे, इसलिए ज़मीन की कीमत ज़्यादा। इधर बड़े गांव स्टेशन है, तो लोग इसको हथियाने में लग गए हैं कि इसको दे दीजिए हमको, चाहे जैसे दीजिए, साम दाम दंड भेद कैसे भी दे दीजिए। लेकिन ये कह रहे हैं हम देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इतना ही कहूँगा, हे लेखपाल जी, इस मामले की जाँच करवा के जो यथाउचित है उस पर कार्रवाई किया जाए। ये गरीब हैं, ये पैसे से नहीं लड़ पाएंगे, ना इनकी सुनी जाएगी, ना पुलिस सुनेगी इनकी, ना प्रशासन सुनेगी, इसलिए इनके साथ न्याय किया जाए। मैं इतना कहूँगा कि हे लेखपाल जी, इसकी जांच करवा दिया जाए। अगर ये सही है तो इस ज़मीन पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। बताएं क्या समस्या है, और कौन से वो लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कितनी ज़मीन है, कौन सी ज़मीन है, और किस प्रकार की धमकियां आपको मिल रही हैं, बताएं जरा। पीछे क्या नाम है? हित्तू। क्या आपका क्या नाम है? राम आधार सर। हाँ, राम आधार क्या करते हो? साइकिल की दुकान। साइकिल की दुकान है राम आधार की। राम आधार लेखपाल जी आए तो नापे ओपे हैं या क्या कहे लेखपाल जी? लेखपाल जी यही कह रहे थे नाला बन जाने तो उसके बाद में बनवा देंगे। आपका बनवा देंगे? हाँ, उसके बाद मीठा उठा लगवा देंगे। अब आप बताओ, इसको कब्जा कौन करना चाहता है? हित्तू मियाँ। हित्तू मियाँ कौन है यहाँ के? यहाँ के बड़ा गाँव के रहने वाले हैं। हाँ, मुस्लिम है। हाँ, मुस्लिम। हाँ, अच्छा ठीक। प्रधान जी हैं क्या? नहीं, प्रधान नहीं है। हाँ, वो प्रधान नदीम मियाँ है। अच्छा। हाँ। तो कौन हित्तू मियाँ क्यों कब्जा करना चाहते हैं? वो उनके पीछे जमीन है ना, बाग। तो बाग है तो उन हाँ, तो कह रहे हैं कि हम इसको हटवा देंगे, हम सामने आ जाएंगे। अच्छा, मतलब तुम आगे बनाए हो तो वो रोड पे आने के लिए तुम्हारा घर हटवा देंगे, ऐसा कहना है? हाँ, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो मदद हो रही तुम्हारी। लेखपाल जी आए थे, देखे सुने, क्या कुछ हुआ? देखे सुने कुछ नहीं बोले। लेखपाल जी ने बताया कि तुम्हारे ना FIR कब्जा हटाने के लिए पुलिस वाले के पास में। हित्तू मियाँ जी ने कब जमीन खरीदा था? नहीं पता? ये तो सर मुझे नहीं पता है। अच्छा, कितने साल से हो यहाँ पे आप? 80 साल से रह रहे हैं। 80 साल से? किसी और से पूछूं, बताएंगे सच सच? कितने साल से चाचा जी? 80 साल से। भैया बताएंगे कितने साल से? उनका क्या पता, हम लोग छोटे हैं अभी। अच्छा, छोटे हैं। 10 15 20 साल से देख रहे हैं? जब से पैदा तो जानते हैं। कितनी साल उम्र है? अरे हो गए 25 26 साल। 25 26 साल से पैदा हुए तो जान रहे हो कि ये हैं। क्यों भैया, इनको जानते हो? हैं, घर इन्हीं रहते हैं। तो कौन है, जब इनका घर है, यहाँ रह रहे हैं, तो दूसरे लोग क्यों कब्जा करना चाहते? कुछ पता नहीं? पता है? तुम जानोगे भी नहीं। ये ऐसे आएंगे रतिया में, JCB चलवाएंगे और इसका नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए हम चले आए हैं कि इसका नामो निशान नहीं मिटने देंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि इस मामले में की जांच होनी चाहिए। अगर ये सही है तो इनकी ज़मीन पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए, और अगर इनकी कॉलोनी बनी है तो उसमें भी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। आइए घर के अंदर चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं। कौन है आप? इसकी पत्नी। अच्छा, राम आधार जी की पत्नी है। कितने साल से रह रही हो यहाँ पे? 80 साल से मऊ सब रह रहे हैं। 80 साल से? मतलब आप लोगों की 80 साल उम्र नहीं, लेकिन दादा आजी बाबा सब पहले से रहते थे? दादा बाबा सब यहाँ पीटत रहे हमारे बुढ़ऊ। हाँ, पीटत रहे हैं। और ये देखिए, आइए, अगर 80 साल के नहीं होते तो दादाजी के का चबूतरा यहाँ पर और समाधि नहीं होती मित्रों।
ठीक है, ये डर डर के घर बिता रहे हैं। देखिए ये सब पूरा मुआयना कर रहा हूं मैं, और पीछे तक जमीन है। अब इनका ये कहना है कि जिसने इस जमीन को पीछे बाग खरीदा है ना, उस जमीन की कीमत अभी शून्य है, यानी रोड के किनारे जमीन नहीं है। अगर इनको ढकेल कर ये जमीन कब्जा कर लिया जाएगा तो उस जमीन की कीमत और इस जमीन की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए इनको साम दाम दंड भेद सब से इनको गिराना और लुभाना चाहते हैं, लेकिन ये लोभ में नहीं आ रहे हैं मित्रों। और कोई है जो यहाँ पर कहेगा कि 60 साल से है? कौन है यहाँ के स्थानीय लोग, बताइए जरा। भैया 30-32 साल से ये यहाँ पे है, निवास करते हैं। हाँ। और बहुत से लोग कब्जा किए, लेकिन इनको पर्सनल टार्चर किया जा रहा है। पीछे वाले पैसा पार्टी है। हाँ। वो इसको हथिया के प्लाटिंग करके जमीन बेचना चाहते हैं। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, हाँ। पूरे बड़े गाँव की जमीन खाली करवाइए, खेत खलियान अंगूर गड्ढा तालाब, हाँ। तब ये खाली करेंगे। हाँ। अन्यथा इनको गरीब होने के नाते परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। चौकी थाना लेखपाल सब लोग ये गरीब होने के नाते है। अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट्स हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, अगर दंगा हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान, इस मामले में जो है निष्पक्ष जांच करवाकर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। नेकपाल जी इस मामले की सघन जांच करवाइए। भैया बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट से हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? राइट नहीं होगा, लेकिन पूरी जमीन खाली करवाई जाए बड़ा गांव में। हाँ। तब राम आधार जमीन खुद खाली करेंगे। हाँ। बहुत लोग यहाँ से वहाँ तक कब्जा किए हुए हैं सरकारी जमीन को। हाँ। सिर्फ इन्हीं को पर्सनल टार्चर बनाया जा रहा है। हाँ। मैं राकेश जायसवाल बड़ा गाँव का रहने वाला हूँ। हाँ। और 30 साल से देख रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ। इनकी पूर्वजों यहाँ कब्जा किए हुए बनाए हुए हैं। हाँ। इनको गरीब होने के नाते परेशान करा, शासन प्रशासन पुलिस चौकी थाना सब परेशान कर रहे हैं इनको। हाँ। इनका कोई अच्छा, सुनने वाला नहीं इनको है। न्याय मिलेगा नहीं। अब आप लोग लगेंगे तो क्यों नहीं न्याय मिलेगा? जब आप लोग आज मैं माननीय विधायिका शोभा सिंह जी के पुत्र से इस मामले में बात करने वाला हूं। इनके साथ जो है गद्दारी नहीं होनी चाहिए मित्रों। अगर ये गरीब हैं तो इनकी जांच होकर इनकी जमीन इनको दी जाए। कहाँ गए राम आधार? हाँ, राम आधार क्या चाहते हो? देखो जनता तुम्हारे साथ है, ये कह रहे हैं 35-36 साल से तो मैं देख रहा हूँ कब्जे में है। जी जी, हम यहीं पर रहना चाहते हैं, हम यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। जी सर, हमारे पिताजी कितने दिन से रह रहे हैं, हम भी, हमारी उम्र बीत गई रहते रहते यहाँ पर। और ये सब हमको ये कितने साल से है यहाँ पर? ये कम से कम 35-40 साल से थे। 35-40 साल से। दादी ये बताओ कितने साल से हैं ये? तो 11 साल से है। कितने दिन? लगभग 35-40 साल होगा। तो अच्छा, यहाँ ये कितने साल से हैं मिस्त्री जी, बताएं, पता है कुछ? ये है बहुत दिन से रह रहे हैं। अब जो है हम तो, हमारी शादी बाद में हुई थी, पहले रह रहे हैं। शादी आपकी बाद में हो, उससे पहले रह रहे हैं। चाचा इनको जानते हो राम आधार को? हाँ जाने थे। ये बताइए कि कितने साल से हैं यहाँ पे? 80-80 साल से हैं। तो इनको लोग निकालने का काम क्यों कर रहे हैं इस घर से? परेशान करे, गरीब आए तो ऐसे परेशान करे थे। कोई गरीब वरीब नहीं। अगर ये घरा ना खेत में होता तो कोई परेशान नहीं करता, घूर पे होता तब भी कोई परेशान नहीं करता। बताऊं क्यों परेशान कर रहे हैं? ये जमीन, ये जो रोड है ना, ये है प्रधानमंत्री सड़क योजना, और इसके किनारे ये जो जमीन है इसकी कीमत बहुत है। अगर यहाँ आप अच्छा करोगे तो अच्छा खासा बिजनेस भी चलेगा। चौतरफा रोड है, बगल रेलवे स्टेशन है, तो इस जमीन की कीमत अच्छी हो गई है। तो लोग सोचेंगे हम पिछवा वाली खरीद लिए तो अगवा वाली की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो हम आगे वाली की भी खरीद लें। तो मैं इतना ही कहूँगा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी और SDM साहब जी और नेकपाल जी, इस मामले की जांच करवा लीजिए। अगर यहाँ पर कुछ ऊंच नीच हुआ तो आपके लिए भी बड़ा दबाव बन जाएगा, आपको भी, कि आपने ये क्या करवा दिया। तो इसमें जो है पुलिस प्रशासन अगर हस्तक्षेप कर रहा है, इनको परेशान कर रहा है, तो मत कीजिए, क्योंकि आज हमने वीडियो कर लिया है। दूसरी बात कि ये जगह ज़मीन यहीं पर है, और जो आज मैंने मौके की स्थिति दिखाई है ऐसी ही है। अगर इसमें तोड़ फोड़ हुई तो इसमें पुलिस प्रशासन का हाथ होगा, नेकपाल जी का हाथ होगा, ये सब मैं कह रहा हूँ। तो इस मामले की जाँच होनी चाहिए। इस जमीन को टूटने से पहले कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए, माननीय न्यायालय इसके ऊपर हस्तक्षेप करे, इसको प्रमाणित करे कि इस जमीन को खाली करना चाहिए या नहीं। पुलिस प्रशासन, नेकपाल जी, ये आप न्यायालय मत बनिए। न्यायालय अगर इस पे जजमेंट देता है कि ये जमीन अवैध है, राम आधार अवैध रूप से कब्जा है, तो इस जमीन को खाली करवा दीजिए। और अगर कोर्ट कहता है कि राम आधार जी प्यारे, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत नेक हैं, तो इस जमीन पर राम आधार का कब्जा होना चाहिए, तो कोर्ट आप लोग मत बनिए। इस मामले में जांच करवाइए, माननीय न्यायालय का जजमेंट आना चाहिए। और अगर न्यायालय कहता है कि राम आधार गलत है, जमीन को खाली करवा दीजिए। और अगर न्यायालय कहता है कि राम आधार सही है,
तो इनकी ज़मीनियाँ वैसे के वैसे ही रहने दीजिएगा। इतना ही कहूँगा कि ये जातिगत और धर्म संप्रदाय का मामला नहीं है मित्रों, न्याय का मामला है। इस मामले में इनके साथ जो हैं ये अगर 80 साल से काबिज हैं तो किस आधार पर काबिज हैं, इनके बूढ़ बुजुर्ग अगर थे तो किस आधार पर थे, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये सही हैं तो इनको इस ज़मीन को दे दिया जाना चाहिए, अगर ये गलत है तो इनकी इस ज़मीन को टेल दिया जाना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। बिना जांच के पुलिस प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, नहीं तो पुलिस प्रशासन भी फंसेगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, धन्यवाद।